हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर है 93 जो CSIR नेट जून 2016 पार्ट सी में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। क्वेश्चन सेज दैट लेट y such that R2R be a solution of the ordinary differential equation। ये आपके पास देखो सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की क्यों गिवन है? देखो y डबल डैश का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है 2 है। सिमिलरली ऐसे ही y डैश का जो कोफिशिएंट है वो 3 है और y डैश का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। इसलिए सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट गिवन है। कांस्टेंट कोफिशिएंट के डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। और देखो राइट हैंड साइड में फंक्शन है x का, सेपरेटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हुई हमारी? नॉन होमोजेनियस गिवन है। और नॉन होमोजेनियस का हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? y ऑफ x इक्वल है CF प्लस में PI। y जो सॉल्यूशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं CF प्लस में PI। CF हमारा पार्ट होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का और PI हमारा होता है नॉन होमोजेनियस का सॉल्यूशन। देखो अब साथ में उन्होंने बोला x बिलोंग्स टू R satisfying this condition, x goes to infinity पे आपका सॉल्यूशन 0 पे अप्रोच कर रहा है। देन और ये आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो 2y डबल डैश प्लस में 3y डैश प्लस में y इक्वल है e टू की पावर माइनस के 3x। सबसे पहले हम ओनली CF निकालते हैं इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसका CF क्या बनेगा? 2y डबल डैश प्लस के 3y डैश प्लस के 2y प्लस के y इक्वल टू 0। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, देन रूट्स फाइंड आउट करो और उसके बाद सॉल्यूशन लिखो। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? 2m स्क्वायर प्लस के 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकाल दो, फैक्टर कर लो पहले। 2m स्क्वायर प्लस के 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लो 2m कॉमन लिया तो अंदर क्या बना? m प्लस 1 m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 2m प्लस 1, यहाँ से m प्लस 1 कॉमन आया, m प्लस 1 इक्वल टू 0। m इक्वल टू -1 एंड -1/2, ये आपके रूट्स आ गए। रूट्स कैसे आए? रियल एंड अनइक्वल। जब आपके रूट्स रियल एंड अनइक्वल आते हैं तो सॉल्यूशन की फॉर्म क्या बनती है? सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं? y ऑफ x इक्वल है c1 e टू की पावर लैम्डा 1x प्लस में c2 e टू की पावर लैम्डा 2x, वेयर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर दी रूट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर लैम्डा 1 इक्वल टू -1, लैम्डा 1 इक्वल है -1 एंड लैम्डा 2 इक्वल है माइनस के 1/2। यहाँ पुट कर दो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू। y ऑफ x इक्वल है c1 e टू की पावर -x, लैम्डा 1 इक्वल टू -1 था, लैम्डा 2 कितना? -1/2। यहाँ पुट करो c2 e टू की पावर माइनस के x/2। ये आपका क्या निकल के आया? CF निकल के आया। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है किसका? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखो अब हमें निकालना है PI। PI क्या आएगा हमारा निकल के? 1/2d स्क्वायर प्लस के 3d प्लस 1। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है? e टू की पावर -3x, e टू की पावर माइनस के 3x। यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है? -3, तो d को रिप्लेस कर दो -3 से, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 -3 का स्क्वायर दैट इज 9 और 9 2 जा 18।
3 इंटू में -3 दैट इज -9 प्लस 1 e2 की पावर माइनस के 3x। यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 18 माइनस 9 दैट इज 9, 9 प्लस 1 10, 1/10 e2 की पावर माइनस के 3x। ये आपका पी निकल के आया। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? सॉल्यूशन लिखेंगे CF प्लस में PI। CF कितना है? ये रहा C1 e2 की पावर माइनस x प्लस में C2 e2 की पावर माइनस के x/2 प्लस में PI कितना है? ये रहा 1/10 e2 की पावर माइनस के 3x। देखो y ऑफ x इक्वल है C1 e2 की पावर माइनस x C2 e2 की पावर माइनस x/2 प्लस में 1/10 e2 की पावर माइनस के 3x। ये आपका सॉल्यूशन निकल के आया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इसका। अब देखो उन्होंने बोला है कि सेटिस्फाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कि x गोज टू इंफिनिटी पे आपका सॉल्यूशन 0 पे अप्रोच कर रहा है, कि आपका जो सॉल्यूशन की वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए। e की जो आपका ये yx निकल के आया है सॉल्यूशन, इसको e की पावर x से मल्टीप्लाई करो, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी e की पावर x yx। तो यहाँ पे कितना आया C1 प्लस में C2 x e की पावर माइनस x/2 दैट इज C2 e की पावर x/2 प्लस के 1/10 e2 की पावर माइनस के 2x। देखो अब जब आप यहाँ पे x गोज टू इंफिनिटी करोगे e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, ये इंफिनिटी, ये सॉल्यूशन आपका 0 तभी आएगा जब ये जो C1 और C2 है ये आपके डेफिनेटली 0 हो जाए। जब ये C1 और C2 आपके डेफिनेटली 0 हो जाएंगे तभी x गोज टू इंफिनिटी पे ये जो सॉल्यूशन है ये आपका 0 आएगा। तो अब आपका सॉल्यूशन क्या बना? y ऑफ x C1 0 C2 0 दैट इज 1/10 e2 की पावर माइनस के 3x। अब डिस्कस करते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन देखो x गोज टू इंफिनिटी पे आपका सॉल्यूशन 0 आना चाहिए जब आप इसको e की पावर 2x से मल्टीप्लाई कर दो। इसको करो, फर्स्ट ऑप्शन देखो, अब लिमिट x गोज टू इंफिनिटी e2 की पावर 2x इंटू में yx है मेरा ये 1/10 e की पावर 3x माइनस 3x और e की पावर 2x, बेस सेम पावर ऐड करोगे तो e2 की पावर माइनस x और x गोज टू इंफिनिटी कर दो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, ये वैल्यू कितनी आई? 0 आई x गोज टू इंफिनिटी पे। दैट्स वाई आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। देखो पार्ट सी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको बी सी डी ऑप्शन भी डिस्कस करने पड़ेंगे, यानी कि चेक करके देखो क्या बी सी डी में से कोई और ऑप्शन भी करेक्ट है या नहीं है। देखो y एट 0 पे क्या वैल्यू 1/10 आ रही है, बी ऑप्शन देखो। अब y एट 0 पे 1/10 e की पावर 0 1, तो y एट 0 पे क्या वैल्यू आई? 1/10। सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब उसने बोला है कि आपका जो ये सॉल्यूशन आया है क्या ये बाउंडेड है ऑन R पे। देखो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R का मतलब क्या है? x बिलोंगिंग टू R मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पे चेक करना है। तो x बिलोंग्स टू R ऑन R पे मेरा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कैसा होता है? अनबाउंडेड होता है, और इसने क्या बोला है? बाउंडेड फंक्शन बोला है। दैट्स वाई मेरा डी सी ऑप्शन क्या है? रोंग है। अब देखो डी ऑप्शन में y एट 1 पे क्या वैल्यू 0 आ रही है, y एट 1 जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू आएगी और इसने बोला है 0 आएगी। दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन भी हमारा रोंग है। तो इस क्वेश्चन का ए बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, बाकी सी डी ऑप्शन मेरे रोंग है। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर अगर कहीं पे भी डाउट आया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।